ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना, फार्मूला तो पढ़ लिए थे मोल फ्रैक्शन का। अब मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक है ना। और सब जिसमें जैसे सब में देखा था वैसे इसमें भी देखेंगे हम लोग। और वो क्या है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो बताइए, इसमें वॉल्यूम टर्म है, इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है। तो जिसमें भी वॉल्यूम टर्म नहीं होता है उसमें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखना ध्यान से। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर दूसरा हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं प्रॉब्लम टाइप 2। ये है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी। अच्छे से याद रखो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी एंड, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन किसका, तुम्हारा सोल्यूट का। अच्छे से याद रख के रहना, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक ना। 1000 टाइम्स मोल फ्रैक्शन हमें क्या लिखना है, सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या लिखना है, सोल्यूट। और पूरे का डिवीजन देखना ध्यान से, है ना। मोल जो मोलैलिटी है उसको हम रिलेशन बनाएंगे, अच्छे से डेरिवेशन करके आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक ना। अभी आप बस थोड़ा सा फार्मूला याद रखते रहिएगा। 1000 ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, देखो सॉल्वेंट का, और इनटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद रखे रहना। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे मोलैलिटी में रिलेशन, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के बारे में सारे प्रॉब्लम। अभी और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक और आपका इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ है और उसका नाम है नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो आपने देखो 5 पढ़ लिए हैं। अब 6 नंबर पे हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन पढ़ते हैं और वो है तुम्हारा नॉर्मेलिटी, ठीक ना। तब आप एक्चुअली क्या है कि ये तीनों मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग तीनों चारों खत्म कर लेते हैं। चारों मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, है ना। तो इससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम एग्जाम में आया करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग बोलते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख दो, देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब इसमें नया वर्ड आ रहा है, डरना नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में लेना है, लीटर में। ये बात अच्छे से आप छाप दीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी है तो इफ हम लोग क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन का हम लोग कर देते हैं 1 लीटर। तो जब वॉल्यूम सोल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा तब आपका देखना नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन फिर से बोलिए मेरे साथ। अच्छा, ये क्लास 12th में नॉर्मेलिटी मतलब है नहीं, है ना, मतलब वहां नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में काम में आएगा, इसलिए अच्छे से भी यही पढ़ लो, ठीक है। तो V ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो मतलब फर्दर जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पीएच वीएच के कैलकुलेशन में, तो अपन मोलैरिटी नहीं बल्कि नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। देखना बहुत फायदा मिलने वाला है इसका, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब समस्या हो रही होगी आपको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है आपका, ये है तुम्हारा वेट ऑफ सब्सटेंस। पहले इसका जनरल फार्मूला लिखता हूं मैं, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस उसका वेट, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखो और समस्या, अभी तक एक ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समस्या था, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समस्या खत्म करना चाहे हम लोग, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या था, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट से हमें उसको डिवाइड कर देना है। अब देखो ध्यान से, अब इक्विवेलेंट वेट एक नया टर्म मिल गया, तो ये पूरा आपको एक यूनिट ही है ना,
केमिकल इक्विवेलेंस, तो वो भी हम लोग मोल में पढ़ते हुए चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट 2 में। इक्विवेलेंट वेट भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप अभी आसान से ऐसे समझ लीजिए कि वेट को हम लोग W से लिखेंगे और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E से लिखते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बातें और सुनना ध्यान से। मोलरिटी तो 12th के सिलेबस में है बोर्ड में, नॉर्मेलिटी 12th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ सीखेंगे, नॉर्मेलिटी से बड़ी जल्दी आ जाएंगे। अब वही अगर क्वेश्चन आप 12th के एग्जाम में नॉर्मेलिटी से करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी 12th के सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है। इसलिए हमें जितनी भी प्रॉब्लम आएगी क्लास जो है 12th के बोर्ड में, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी लगा के सॉल्व करेंगे। और यहाँ 11th में चाहे नॉर्मेलिटी लगाइए चाहे मोलरिटी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला ये हो गया। इस चीज को हम लोग यहाँ जो है फिट करते हैं, तो और सारे फार्मूले बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी अब मैं नॉर्मेलिटी करके सॉल्व करूं और करके, तो नॉर्मेलिटी देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट। तो ये फार्मूला क्या हो गया, देखो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, यही ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यही ना है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो तो पूरे का डिवीजन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, और वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो गया, देखो लीटर में। थोड़ा सा और इसको इक्वेट किया जाए, तो अब इसको थोड़ा और इक्वेट कर दूं मैं, तो देखो W यानी वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से ध्यान में रखे रहना, और इनटू क्या होता है देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वो भी किसमें होता है, लीटर में। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रखे रहिएगा। इसी को देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, देखो N इज इक्वल टू, अगर मान लो वेट सोल्यूट हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करें, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, सोल्यूट का वेट किसमें हो गया, ग्राम में, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया, देखो सोल्यूट का, अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। और अगर मान लो वॉल्यूम सॉल्यूशन हम लोग मिलीलीटर में लेंगे, तो लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से क्या करते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, और वो 10³ ये देखो यहाँ चला जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को डिराइव किया था। तो यहाँ से देखो, अगर आपसे बोले हाउ मेनी सोल्यूट इज एडेड, है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कितना सोल्यूट ऐड कर दिया जाए कि आपका सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी इतना हो जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो N इंटू E इंटू सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1000। अच्छे से ये फार्मूला याद रखे रहिएगा, हाउ मेनी ग्राम सोल्यूशन है सोल्यूट एडेड टू मेक, ठीक है ना, 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल सोल्यूशन। तो ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखे रहना, W इक्वल टू क्या होता है, NeV मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फार्मूला नंबर 1 है जो आपको नॉर्मेलिटी के लिए अच्छे से दिमाग में रखे रहना है। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के और सारे टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, सबसे पहले हम लोग नॉर्मेलिटी का प्रॉब्लम टाइप 1 देखते हैं। तो प्रॉब्लम टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है, बोलो क्या, हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम, है ना, मतलब किसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगी, किसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रॉब्लम टाइप 1 की हम लोग बात करते हैं, और वो है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अच्छे से याद रखे रहना। तो आप देखो क्या है, सिंस नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व, अच्छे से याद रखो, सिंस नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, इसमें क्या आता है तुम्हारा वॉल्यूम टर्म, हेंस, ठीक है ना, हेंस बोलो वॉल्यूम टर्म, हेंस क्या हो गया, नॉर्मेलिटी यानी इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, क्लियर। चलिए ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 2, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम टाइप 2 में हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन, सारे फार्मूले अच्छे से याद रखे रहना, रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ये देखना ग्राम पर लीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विद इन ब्रैकेट में स्मॉल s, एंड नॉर्मेलिटी। तो
तो इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं और देखना बहुत अच्छी प्रॉब्लम अपने को मिलेगी और हम लोग वहीं से कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। तो तुम्हें देखो बहुत अच्छे से पता है सिंस ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है तुम्हारा वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान में रखे रहना, वेट ऑफ सोल्यूट, और वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय बोलो क्या होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम V सोल्यूशन, ठीक है ना, और उसमें किसमें होता है, ये देखो लीटर में, ठीक है ना, ये हो गया। एंड नॉर्मेलिटी का भी लिख दिया जाए, नॉर्मेलिटी देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से याद रखो, डिवाइडेड बाय क्या होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में जो चीज कॉमन है वो है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, बहुत अच्छे से देखना ध्यान से। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ से लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर, ध्यान से देखते रहना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं V सोल्यूशन लिख लूं और तुम्हें पता है ये सोल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें लीटर में, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वेट सोल्यूट, शॉर्ट में सब लिखूंगा मैं, वेट सोल्यूट, और वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय देखो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को मैंने लिख दिया S से, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन से देखना अगर ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर वही वॉल्यूम सोल्यूशन हम लोग सॉल्व कर लें लीटर में, तो ये देखो इधर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। कोई समस्या नहीं हो रही चाहिए। अब देखना ध्यान से, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में सेम हो जाएगा। तो इक्वल टू में से क्या लिख सकता हूं, दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी देखो क्या मिल गया, वेट सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट का वेट ग्राम में, डिवाइडेड बाय देखो S इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से ध्यान में रखे रहना, स्कूल एग्जाम में कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। थोड़ा सा और इक्वेट करता हूं, कैसे उधर लिख रहा हूं ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। अब देखना ध्यान से, अब क्या करता हूं मैं, जरा इक्विवेलेंट जो होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसको रिप्लेस मारते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, सिंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो तुम्हारा है ये क्या होता है, वेट, जो भी सब्सटेंस होगा ग्राम में, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग हेंस करके क्या लिख सकता हूं, हेंस देखो क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट यानी ग्राम में, अच्छे से याद रखे रहना, ये सोल्यूट का वेट है, डिवाइडेड बाय देखो S इक्वल टू देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट लिखना है तो सोल्यूट है तुम्हारा, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, दिमाग में ये सब छपते रहना, तो ये देखो छाप दिया होगा आपने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन आप देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। अब थोड़ा और इक्वेट करो इसको, तो और इक्वेट करो तो W है ना, डिवाइडेड बाय S, ऐसे वैसे लिख रहा हूं आप समझ ही रहे हैं, और उधर से देखो क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय, आप देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया, देखो नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो अब देखना ध्यान से आपको क्या मिलेगा, खूब अच्छे से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो W W कैंसिल हो जाएगा, ये देखो क्या हो गया, W इंटू N इंटू इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से देखना, इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्वल टू क्या हो गया, W इंटू S, W से W कैंसिल हो गया। तो आप देखना ध्यान से, आपको क्या मिल गया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, अब नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की है और इक्विवेलेंट वेट किसका है, बोलो सोल्यूट का, इंटू इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया ना सबको। तो
ये है आपका नॉर्मेलिटी और ग्राम पर लीटर में रिलेशन, या और करके इसके फार्मूले कैसे याद कर लो, नॉर्मेलिटी क्या होती है, S डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भेज दूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये फार्मूला है, अच्छे से इसको लर्न करके रखना ताकि न्यूमेरिकल आए तो फट से आंसर आ जाए। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया होगा ये आपको अच्छे से, ठीक है ना। चलिए ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम टाइप 2। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी का प्रॉब्लम टाइप 3, ठीक है ना, उसको भी कर लिया जाए, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें पढ़ने को मिलेंगी, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं एक्चुअली इस टॉपिक से। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 3, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये देखो ध्यान से, ये और अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉब्लम टाइप 3 है, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, ये है तुम्हारा नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, कैपिटल M और जो है आपका कैपिटल N। याद कर, ऐसे याद रखना, देखो कैपिटल स्मॉल m क्या था, याद करो, स्मॉल m क्या था, आपकी मामी जी थी, ठीक है ना, कैपिटल M क्या था, आपके मामा जी थे, याद आया ना। और अब देखो कैपिटल M भी आ गए, ये हैं आपके नाना जी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबका रिलेशन बताएंगे, मामा मामी का रिलेशन मामा है ना, नाना का रिलेशन तो मामा, नाना का रिलेशन देखो क्या है ना, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखो आप, सिंस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, आप देखो मैं क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और पूरे का डिवीजन आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें हो जाएगा, देखो लीटर में। क्लियर हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को थोड़ा और इक्वेट किया जाए तो ये क्या हो जाता है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और पूरे का डिवीजन क्या हो गया, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है ना, और वो भी किसमें हो गया, देखो लीटर में, ठीक है ना। खूब अच्छा देखना, पहले इसी को इक्वेट कर देता हूं मैं। अब इसको और थोड़ा इक्वेट करो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, देखो क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर ध्यान से देखें, अच्छा ये सॉल्यूट का वेट किसमें है, ग्राम में, तो भूलना ही नहीं है, तो पता ही है आपको। और ये क्या हो गया, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें है, देखो लीटर में। बहुत अच्छे से ध्यान में रखते रहना, ठीक है ना। अब देखो नॉर्मेलिटी का तो ये हो गया, मोलरिटी में भी देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट से रिप्लेस मार दूंगा तो वहां भी वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, तो इसको इक्वेट करके थोड़ा वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं एक जो है सॉल्व करने लिख लेता हूं। तो अगर मान लो नॉर्मेलिटी दी जाए और आपको वेट ऑफ सॉल्यूट बताना है, तो यार अपना फार्मूला भी हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट, और इनटू क्या हो गया, देखो वॉल्यूम किसका, देखो सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगी किसमें, देखो लीटर में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मोलरिटी के लिए, तो मैं इतना रहने देता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं, ठीक है। तो मोलरिटी देखो ध्यान से, अब हम लोग मोलरिटी के लिए कैसे देखेंगे, मोलरिटी से भी यही काम करते हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें बोलो, लीटर में। तो मोल सॉल्यूट अगर निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, पूरे का डिवीजन हो जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, लीटर में। क्लियर। अब देखना ध्यान से, यहां से भी हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर यहां से सॉल्व कर लो, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू, है ना, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन, और वो भी किसमें है, लीटर में, और इनटू देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, देखो सॉल्यूट का।
क्लियर हुआ? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगा। तो अगला देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखो, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका, देखो सोल्यूट का, और इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और वो भी किसमें है, देखो लीटर में, ठीक है ना। और इक्वल टू देखो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और इनटू क्या हो गया, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी किसमें, देखो लीटर में, ठीक है ना। चलिए अब देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा है उसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मोलरिटी अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मोलरिटी देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, या नॉर्मेलिटी सॉल्व करो क्योंकि नाना बड़े हैं ना मामा से, तो नॉर्मेलिटी सॉल्व करो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इधर आ जाएगा। देखो मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों वेट है इसलिए इसको एक साथ लिखो। अब देखना ध्यान से, ये जो रेशियो है ना मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का, नॉर्मेलिटी जो आपने यहाँ से निकाली है, देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ये जो टर्म आया ना, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू देखो मोलरिटी इनटू क्या हो गया, एक्स, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या हो गया तुम्हारा एक्स। ये जो एक्स टर्म है इसी को हम लोग नाम देते हैं, ठीक ना। कहीं दिखाता है कि ये बैलेंसी फैक्टर है, बैलेंस फैक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो चाहे बैलेंस फैक्टर बोलो चाहे एन फैक्टर बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स। अब देखना ध्यान से, ये बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर होता क्या है, इसको बहुत जो है डिटेल में हमें स्टडी करनी है। फिलहाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन फैक्टर होता है, ठीक ना, ध्यान से देखते रहना, एन फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हमें थोड़ा सा एसिड बेस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिसिटी ऑफ क्या होता है, एसिड, बेसिसिटी क्या होती है, एसिड, ठीक है ना। और क्या होता है देखो, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है ना। या तीसरा फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कहाँ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला जो टर्म है इसको मोल कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ेंगे, बाकी बेसिसिटी एसिडिटी अभी इसे मोल कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ लेंगे। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एचएन प्रेजेंट इन द एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएचएन प्रेजेंट इन द बेस, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और एन फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है, तो एन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक के वीडियो अच्छे से रिवाइज करके देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।